जैसा कि पुराणों में अनेक स्थानों पर कहा गया है, पुत्री के पुत्रों के द्वारा भी कल्याण हो जाता है। तो इस संसार में सभी लोग पुत्रों की ही अभिलाषा क्यों करते हैं? जानते हैं आगे क्या हुआ। संपूर्ण महाभारत कथा के उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। इन ऑडियो बुक्स को बनाने में अगर आप अपना योगदान देना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेके या दिए गए क्यूआर कोड का प्रयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। आपका छोटे से छोटा योगदान भी हमें प्रोत्साहित करता है। अन्यथा शेयर, लाइक या सब्सक्राइब करके तो आप ऐसा कर ही सकते हैं। नारद जी कहते हैं, उन सत्पुरुषों के द्वारा पहचाने जाने मात्र से नरश्रेष्ठ राजा ययाति पृथ्वी तल का स्पर्श न करते हुए ऊपर की ओर उठने लगे। उस समय उनकी आकृति दिव्य हो रही थी। वे शोक और चिंता से रहित थे। उनके दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण करके अत्यंत शोभा पा रहे थे। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे तथा वे दिव्य सुगंध से सुवासित हो रहे थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं कर रहे थे। तदनंतर लोक में दानपति के नाम से विख्यात राजा वसुमना पहले उच्चस्वर से शब्दों का उच्चारण करते हुए महाराज ययाति से इस प्रकार बोले, मैंने जगत में सभी वर्णों की निंदा से दूर रहकर जो पुण्य प्राप्त किया है वह भी आपको दे रहा हूं। आप उस पुण्य से संयुक्त हो। दानशील पुरुष को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, क्षमाशील मनुष्य को जो फल मिलता है तथा अग्नि स्थापन आदि वेदोक्त कर्मों के अनुष्ठान से मुझे जिस फल की प्राप्ति होने वाली है, उन सभी प्रकार के पुण्य फलों से आप संपन्न हो। तदनंतर क्षत्रिय शिरोमणि प्रतर्दन ने यह बात कही, मैं जिस प्रकार सदा धर्म में तत्पर रहा हूं, सर्वदा न्याययुक्त युद्ध में संलग्न होता आया हूं तथा संसार में मैंने जो क्षत्रिय वंश के अनुरूप यश एवं वीर शब्द के योग्य पुण्य फल का अर्जन किया है, उससे आप संयुक्त हो। तत्पश्चात उशिनर पुत्र बुद्धिमान शिबी ने मधुर वाणी में कहा, मैंने बालकों में, स्त्रियों में, हास परिहास के योग्य संबंधियों में, युद्ध में, आपत्तियों में तथा संकटों में भी पहले कभी असत्य भाषण नहीं किया है। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। राजन, मैं अपने प्राण, राज्य एवं मनोवांछित सुखभोग को भी त्याग सकता हूं, परंतु सत्य को नहीं छोड़ सकता। उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। यदि मेरे सत्य से धर्मदेव संतुष्ट हैं, यदि मेरे सत्य से अग्निदेव प्रसन्न हैं तथा यदि मेरे सत्य भाषण से देवराज इंद्र भी तृप्त हुए हैं, तो उस सत्य के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। इसके बाद माधवी के छोटे पुत्र कुशिक वंशी धर्मज्ञ राजश्री अष्टक ने कई सौ यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले नहुष नंदन ययाति के पास जाकर कहा, प्रभु, मैंने सैकड़ों पुंडरीक, गौसक और वाजपेयी यज्ञों का अनुष्ठान किया है। आप उन सब का फल प्राप्त करें। मेरे पास कोई भी रत्न, धन अथवा अन्य सामग्री ऐसी नहीं है जिसका मैंने यज्ञों में उपयोग न किया हो। इस सत्य कर्म के प्रभाव से आप स्वर्गलोक में जाइए। ययाति के दोहित्र जैसे जैसे उनके प्रति उपयुक्त बातें कहते थे, वैसे ही वैसे वे महाराज इस भूतल को छोड़ते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ते चले गए। इस प्रकार अपने संपूर्ण सत्कर्मों के द्वारा उन सब राजाओं ने स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति को अनायास ही तार दिया। अपने वंश की वृद्धि करने वाले ययाति के ये चार दोहित्र चार राजवंशों में उत्पन्न हुए थे। उन्होंने अपने यज्ञ दानादि जनित धर्म से उस महाप्राग मातामह ययाति को स्वर्गलोक में पहुंचा दिया। वे राजा बोले, राजन, पृथ्वीपते, हम राजधर्म तथा राजोचित गुणों से युक्त संपूर्ण धर्मों तथा समस्त सद्गुणों से संपन्न आपके दोहित्र हैं। आप हमारे पुण्य लेकर स्वर्गलोक पर आरूढ़ हो जाइए। नारद जी कहते हैं, प्रचुर दक्षिणा देने वाले
उन श्रेष्ठ राजाओं ने राजा ययाति को स्वर्ग पर आरूढ़ कर दिया। राजा ययाति अपने उन दोहित्रों को विदा करके स्वर्गलोक में जा पहुंचे। वहां उनके ऊपर नाना प्रकार के सुगंध युक्त पुष्पों की वर्षा हुई। पवित्र सौरभ से सुवासित पावन समीर उनका सब ओर से आलिंगन कर रहा था। दोहित्रों के पुण्य फल से प्राप्त हुए अविचल स्थान को पाकर अपने सत्कर्मों से बड़े हुए राजा ययाति उत्कृष्ट शोभा से प्रकाशित होने लगे। गंधर्वों और अप्सराओं के समुदायों ने उनके सुयश का गान करते हुए उनके समीप नृत्य करके उन्हें प्रसन्न किया। स्वर्गलोक में दुदुम्भी आदि वाद्यों की गंभीर ध्वनि के साथ अत्यंत प्रेम पूर्वक उनको अपनाया गया। नाना प्रकार के देवऋषियों, राजर्षियों तथा चारणों ने उनका स्तवन किया। देवताओं ने उत्तम अर्घ्य निवेदन करके उनका पूजन और अभिनंदन किया। इस प्रकार ययाति ने उत्तम स्वर्गफल पाया। तदनंतर संतुष्ट एवं शांतचित हुए ययाति को अपने मधुर वचनों द्वारा पूर्णतः तृप्त करते हुए से पितामह ब्रह्मा जी उनसे इस प्रकार बोले, राजन, तुमने लोकहितकारी सत्कर्म द्वारा चारों चरणों से युक्त धर्म का संग्रह किया है। अतः तुम्हें ये अक्षय स्वर्ग प्राप्त हुआ है और स्वर्ग में तुम्हारी क्षीण न होने वाली कीर्ति फैल गई है। राजश्री, फिर तुम्ही ने अभिमानपूर्ण वर्ताव से अपने पुण्य का नाश किया। उस समय समस्त स्वर्गवासियों का चित्त तमोगुण से व्याप्त हो गया था, जिससे वे तुम्हें नहीं जानते या नहीं पहचानते थे। अतः सबके लिए अज्ञात होने के कारण तुम स्वर्ग से नीचे गिरा दिए गए। फिर तुम्हारे दोहित्रों ने प्रेम पूर्वक तुम्हें ताड़ दिया, जिससे तुम पुनः यहां आ गए। अब तुमने अपने दोहित्रों द्वारा प्राप्त कर्म से जीते हुए अविचल, शाश्वत, पुण्यमय, उत्तम, ध्रुव तथा अविनाशी स्थान प्राप्त किया है। ययाति बोले, भगवान, मेरे मन में कोई संदेह है जिसका निवारण आप ही कर सकते हैं। लोक पितामह, मैं इस प्रश्न को और किसी के सामने रखना उचित नहीं समझता। मैंने कई हजार वर्षों तक अनेक यज्ञों और दोनों के द्वारा जिस महान पुण्यफल का उपार्जन किया था और जिसे प्रजा पालन रूपी धर्म के द्वारा उत्तरोत्तर बढ़ाया था, वह सब थोड़े ही समय में नष्ट कैसे हो गया, जिससे मैं यहां से नीचे गिरा दिया गया। भगवान, महाद्युते, मुझे मेरे सत्कर्मों द्वारा जो सनातन लोक प्राप्त हुए थे, उन्हें आप जानते हैं। मेरा वह सारा पुण्य सहसा नष्ट कैसे हो गया? ब्रह्मा जी बोले, राजेंद्र, तुमने कई हजार वर्षों तक अनेक यज्ञों और दानों के द्वारा जिस पुण्यफल का उपार्जन किया और प्रजा पालन रूपी धर्म के द्वारा जिसे उत्तरोत्तर बढ़ाया, वह सब इस अभिमान रूपी दोष के कारण ही नष्ट हो गया था, जिससे तुम नीचे गिराए गए। तुम्हारे अभिमान के ही कारण स्वर्गलोक के निवासियों ने तुम्हें धिक्कार दिया था। राजश्री, ये पुण्यलोक न अभिमान से, न बल से, न हिंसा से, न शर्ता से और न भांति भांति के मायाओं से ही सुस्थिर होता है। राजन, तुम्हें ऊंचे, नीचे एवं मध्यम वर्ग के लोगों का भी कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो लोग अभिमान की आग में जल रहे हैं, उनके संताप को शांत करने का कहीं कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य तुम्हारे स्वर्ग से गिरने और पुनः आरूढ़ होने के इस वृतांत को आपस में कहीं सुनेंगे, वे संकट में पड़ने पर भी उससे पार हो जाएंगे, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पूर्व काल में राजा ययाति अपने अभिमान के कारण संकट में पड़ गए थे और अत्यंत आग्रह एवं हठ के कारण महर्षि गालव को भी महान कलेश सहन करना पड़ा था। अतः तुम्हें तुम्हारे हित की इच्छा रखने वाले सुहृदों की बात अवश्य सुननी और माननी चाहिए। दुराग्रह कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विनाश के पथ पर ले जाने वाला है। अतः गांधारी नंदन, तुम भी अभिमान और क्रोध को त्याग दो। वीर नरेश, तुम पांडवों से संधि कर लो और क्रोध के आवेश को सदा के लिए छोड़ दो। तुम अपने सुहृदों के हितकर वचन मान लो, असत्य आचरण को ना अपनाओ, अन्यथा शक्तिशाली पांडवों के साथ युद्ध ठान कर तुम बड़े भारी संकट में पड़ जाओगे।
भूपाल, मनुष्य जो दान देता है, जो कर्म करता है, जो तपस्या में प्रवृत्त होता है, जो होम यज्ञ आदि का अनुष्ठान करता है, उसके इस कर्म का ना तो नाश होता है, न उससे कोई कमी ही प्राप्त होती है। उसके कर्म को दूसरा कोई नहीं भोगता, कर्ता स्वयं ही अपने शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। यह महत्वपूर्ण उपाख्यान उन महापुरुषों का है जो अनेक शास्त्रों की ज्ञाता तथा रोष और राग से रहित हैं। यह सबके लिए परम उत्तम और हितकर है। लोक में इस पर नाना प्रकार से विचार करके निश्चित किए हुए सिद्धांत को अपनाकर धर्म, अर्थ और काम पर दृष्टि रखने वाला पुरुष इस पृथ्वी का उपभोग करता है। तो यह कारण था गालव मुनि और ययाति की कथा दुर्योधन के सामने सुनाने का। अभिमान तो उन महान व्यक्तियों का भी ना रहा। जानते हैं दुर्योधन ने उससे कोई सीख ली अथवा नहीं, अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया।